Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, क्या possible scenarios हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन in this video बात करेंगे और then we'll talk about it. Okay, so let's talk. So देखो, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में इसको देखते हो तो it is little bit choppy, not looking good for uptrend. 4 hour time frame में similar thing, but 4 hour time frame candle is breaking the break of structure is doing here. मतलब 98,180 के ऊपर अगर 4 hour time frame candle closing होती है जो कि 1 घंटे बाकी है तो might be the possible scenario यहाँ पे एक break of structure देखने को मिले तो आप इसे retracement को काउंट आउट कर सकते हो. ठीक है, अब आओ आप 15 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 1 hour टाइम फ्रेम पे. सो यू सी देयर इज अ ट्रेंड लाइन. अब इस ट्रेंड लाइन से हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, हमें फर्क पड़ता है हाइस से. ठीक है, सो 1 hour टाइम फ्रेम का दिस इज द हाई ऑफ द टेबल. ठीक है, ये हाई है मार्केट का, तो लेट द मार्केट ब्रेक दिस हाई. ठीक है, डू सम रिट्रेसमेंट, कम एंड गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड. लाइक 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एरिया डिमांड का. ठीक है, यू सी देयर इज अ डिमांड एरिया अवेलेबल इन द मार्केट. तो पहले ब्रेक करने दो, फिर डिमांड पाने दो, फिर बाइंग के लिए देखो. ठीक है, अब ये जो ब्रेक करने के बाद ये वाला शॉट है ना, ये बहुत रिस्की होगा तो मत करना. ठीक है, तो ध्यान रखना इसको. बाकी ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा तो फिर मज़ा आएगा करने में ट्रेड. ओके, सो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप ध्यान से देखते हो तो इथेरियम की बात करते हैं. इथेरियम क्या कर रहा है? इथेरियम हम कल रात को हमने एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया था, जिसमें हमने यहाँ से एक लॉन्ग साइड ट्रेड लिया था जिसमें टारगेट हमारा ये था 2800 का टारगेट था. देन फिर हमारा टारगेट है 2900 का. सो अभी भी चल रहा है ये वाला ट्रेड. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलानाज कि सोलानाज क्या कर रहा है. सोलानाज इज डूइंग द सेम थिंग जो इथेरियम कर रहा है. इथेरियम सोलानाज सब कुछ सेम कर रहे हैं, सारे के सारे सेम सिचुएशन है. 4 आवर टाइम फ्रेम में ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इधर करेगा 206 के आसपास. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब तक इस हाइस के ऊपर नहीं आता, जब तक लॉन्ग साइड सेटअप लेना इज नॉट गुड डिसीजन. या तो बॉटम पे आ जाए तो फिर लॉन्ग ले लो, या फिर हाइस तोड़ दे फिर लॉन्ग ले लो. ठीक है, गोल्डी की अगर बात करोगे तो गोल्डी में एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिल रही है जो कि लीड करना चाहिए ऑल द वे डाउन टू 48 के आसपास. तो आई विल रिकमेंड कि इफ़ यहाँ पे आपको कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो गो फॉर अ शॉर्ट जो कि आपका 148 से लेके ऑल द वे डाउन टू 2840 के आसपास तक का लीड करेगा. एंड देन फिर यही है आपका पूरा होल कॉन्सेप्ट कि आप यहाँ पे शॉर्ट साइड ट्रेड करोगे और बॉटम जो कि ये डिमांड है इधर से फिर बाइंग करने के लिए देखोगे अगर सस्टेनेबिलिटी दिखती है तो. सो इसका ध्यान रखना. बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि भाई आपका ब्रेकआउट चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट चाहिए. ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट चाहिए. ब्रेकआउट होगा उसके बाद रिट्रेसमेंट, तभी लॉन्ग साइड ट्रेड होगा, वरना नहीं. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकआउट ना हो ये और यहीं से रिट्रेसमेंट हो तो ये क्या करेगा, लोअर हाइस फॉर्मेशन बना के नीचे गिर जाएगा. तो ध्यान रखना इस चीज़ का सर कि ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और 1 आवर टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है, तो ऑलवेज कंसिडर दिस थिंग कि भाई अपने को पहले ब्रेकआउट चाहिए, फिर रिट्रेसमेंट चाहिए, फिर अपसाइड मोमेंटम के लिए जाएंगे. अदरवाइज मार्केट विल ट्रैप अस. ठीक है, बिकॉज जो मेजर डिमांड एरिया मार्केट का है वो नीचे पड़ा है, यहाँ पे 94,000 के आसपास पड़ा है. सो पॉसिबिलिटी ऑफ मार्केट हंटिंग दिस लिक्विडिटी इज वेरी वेरी हाई. सो ध्यान रखना इस चीज़ का. तो अपसाइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है, दोनों पॉसिबल सिनेरियोज हैं. यू शुड बी केयरफुल एंड यू शुड बी इंजॉइंग दैट थिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं. ऑल्ट्स में आप सबसे पहले तो मेरा फोकस है सैंड पे. तो सैंड में अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देखता हूँ ना तो यहाँ पे एक 1 आवर टाइम फ्रेम में सिमेट्री बना रहा है. तो लेट द मार्केट ब्रेक दिस सिमेट्री एंड देन फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी लॉन्ग करने की. ठीक है, सो इसमें ध्यान रखना. ठीक है, ये वाली सिमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि है नियर अबाउट 0.41 के आसपास. तो अगर ये ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट करता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी लॉन्ग करने की. तो ध्यान रखना इस चीज़ का. ठीक है, आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. सी यू टुमारो. बाय बाय.